छात्र की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच जमकर नोकझोंक हुई। बताया जा रहा है कि बच्चे को चाकू मारा गया था। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये आक्रोशित भीड़ है, सामने पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ सुनने को राजी नहीं है। और इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। दरअसल एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चाकू से हमला किया गया, छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का। और किस कदर भड़का आप देखिए, ये पूरा इलाका जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको भीड़ ही नजर आएगी। पुलिस वाले मौजूद जरूर हैं, लोगों को समझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे। और इसीलिए जो धक्का मुक्की की स्थिति है, या जो नोकझोंक की स्थिति है, या जो संघर्ष की स्थिति है, वो मौके पर देखने को मिली है। तो ये अहमदाबाद में हंगामा हुआ है, जहां गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस समझाती रही, पुलिस समझाइश देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं। भीड़ का गुस्सा इस बात पर है कि एक छात्र की जो हत्या की गई है, चाकू से हमला किया गया है, वो कैसे हो गया। इसी को लेकर यह हंगामा अहमदाबाद में देखने को मिला, जब एक तरफ भारी भीड़ है, दूसरी तरफ पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ समझने को तैयार नहीं है। देखिए कैसे पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है, कैसे पुलिस पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, तो उतनी ही फोर्स के साथ जो भीड़ है वो पुलिस को भी धक्का मार रही है। तो नोकझोंक भी हो गई मौके पर। हजारों की तादाद में भीड़ जुटी है, और इस भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए मुश्किल का सबब जरूर बना हुआ है, क्योंकि सड़क पर है ये भीड़, और भीड़ गुस्सा है, आक्रोशित है। आक्रोशित इस वजह से है क्योंकि एक छात्र का मर्डर कर दिया गया, चाकू से उस पर हमला किया गया, इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। और इसी वजह से हजारों की संख्या में जो लोग हैं, हजारों की तादाद में जो लोग हैं, वो सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे। पुलिस समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन इस दौरान पुलिस और जो भीड़ है उसके बीच में धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। तो अहमदाबाद में सब कुछ हुआ है, जहां स्कूल में एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद छात्र की मौत हो गई। ये जो हाल है, या फिर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भीड़ का गुस्सा है, ये दरअसल इस वजह से हुआ क्योंकि स्कूल में एक छात्र पर हमला हुआ। छात्र पर चाकू से हमला किया गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, छात्र का मर्डर हो गया। इसी गुस्से को लेकर आज हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा हो गई। देखते ही देखते हालात नियंत्रण से बाहर होने लगे, नारेबाजी होने लगी, और इस नारेबाजी को, इस आक्रोशित भीड़ को समझाने की कोशिश पुलिस करती रही। पुलिस और ये भीड़ आमने सामने आ गई, और इस दौरान संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस वाले और जो भीड़ है वो आमने सामने आ गई, पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। निर्णय कपूर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। निर्णय, बताइए फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? ये हजारों की संख्या में भीड़ क्या अभी भी सड़क पर मौजूद है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ स्कूल के अंदर मैं खड़ा हूँ प्रेमाइसेस में, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के, और यहाँ देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। सिंधी समाज के लोग हैं, उनके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बजरंग दल और वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी जुट गए हैं। पुलिस हालांकि यहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि पुलिस ने अपनी तरफ से एक्शन लिए हैं। जो आरोपी है उसे हिरासत में भी ले लिया गया है, और ये आपस में दो लोगों के एक कहासुनी का मामला था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर पूरा यहाँ पे आप देखें, चारों तरफ आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे जो कि गुस्से में यहाँ आकर के इकट्ठा हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि डेड बॉडी को यहाँ लेकर के आया जाए जब तक कि न्याय ना मिले उन्हें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो लोग हैं अलग अलग जगहों से यहाँ आए हुए हैं। क्या डिमांड क्या है? डिमांड अभी जो हुआ है, ये जो केस हुआ है, जो बच्चों के साथ में जो भी ये चीज़ हुई है, इसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिए। और ये जो बच्चा है उसको लेके आए सामने, पहले तो क्या है क्या नहीं है,
और जो चाकू अगर स्कूल में लेके आ रहे हैं तो ये तो स्कूल वालों की गलती है ना। अगर स्कूल में जो चाकू लेके घूम रहा है और किसी को पता नहीं चले और चेकिंग नहीं हो रही है, ये तो बहुत बड़ा सवाल होता है। हाँ, आज मेरी बेटी भी स्कूल में पढ़ाई करती है और इस स्कूल में, और इसके लिए अभी क्या है, अभी प्रशासन और इसमें जो स्कूल प्रतिनिधि क्या जवाब देंगे, ये तो बहुत जरूरी है। डर का माहौल है ना ये तो। आप देख सकते हैं लोग जो हैं लगातार यहाँ पे जुट रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि बेसिक सुरक्षा के जो इशू हैं उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि प्रिंसिपल को आगे लावे, हमसे बात करावे। बच्चा तो अभी कहाँ से सामने आएगा सर, बच्चा तो रहा कहाँ दुनिया में। आरोपी तो स्कूल, इन्होंने जैसे न्यूज़ बता रहा है उसकी धरपकड़ हुई है, बाकी आगे जो जैसे हुआ, इसकी कार्य कैसे हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, ये एक दिन की तो बात नहीं होगी। ये कोई ऐसा साजिश की हुई साजिश है, वो कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी लाए और अभी लगा दिया। या अच्छा, इसके लिए पहले कितनी बार उनके, ये जिस बच्चे ने किया है स्कूल में, उसके लिए कितनी बार रजूआत हुई है कि ये बच्चा ऐसा है या क्या है क्या नहीं पता। वही जैसे ये कल जैसे मीडिया से माध्यम से ही मालूम पड़ा कि उसको चप्पू लगा और उसका मर्डर हुआ है, ये मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ा। उसके बाद पूरा स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उन्होंने भी जो रोष आए हुए हैं बच्चे, उनका भी जो रोष है वो सामने आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए मजे में स्कूल बंद करने की है बस। हमारे भाई को मारा है, गलत हुआ है ना। आज किसी की भी बच्चे के साथ होगा, गलत है ना ये। 5 जने 7 जने मिलके मार रहे अकेले को, उसको गलत है ना ये। 5-6 जने थे, मारा है लड़के को। 15 साल का बच्चा है, उसके साथ ऐसा हुआ है। और ये स्कूल वाले कुछ भी निकल रहे हैं, कोई हेल्प करने नहीं आ रहे उसके बीच में, कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहे, कोई बीच में। क्यों एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेके गए इसको, क्यों नहीं बुलाई एम्बुलेंस? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्कूल वालों की इतनी। रिक्शा में जाएंगे, रिक्शा में लेके जाएंगे आप। क्या बता क्या रहे हैं? ये देखिए, ये बच्चे का एक वीडियो भी दिखा रहे हैं हम। क्लोज में आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये उस बच्चे की उस पर कंडीशन थी। दिस इज नॉट द कंडीशन ही वाज हैविंग इन द हॉस्पिटल। यही कंडीशन था हॉस्पिटल के अंदर। ये वायरल वीडियो आया हुआ है, ये बच्चे को तो कितने छरे मार है, ये बात हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस मेक एवरी चाइल्ड बोथ गुड एंड स्मार्ट। गुड मीन्स छरा मारने के लिए गुड, स्मार्ट मीन्स छरा ऊपर लेके गया। हाउ स्मार्टली ही टेकन द नाइफ एट द अपस्टेयर। मैनेजमेंट का जीरो फॉल्ट है ना यहाँ पे, मैनेजमेंट का फॉल्ट ही है ना यहाँ पे। मैनेजमेंट ने चेक किया होता तो बच्चा आज मरता नहीं है, यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो स्लोगन लिखा है ना, गलत लिखा हुआ है। मेरा बच्चा मेरे भाई का लड़का है, भाई साहब मेरा कजिन है, मेरे भाई का। आपको जो फर्स्ट टाइम दिया तो वो मेरे भाई लड़का है, लड़का तो है ही ना, लड़का तो किसी का भी हो, लड़का तो है ना, हिंदुस्तान का बच्चा है, हिंदुस्तान का लड़का है। अभी उसका भविष्य अब तो बनने वाला था ना। चेकिंग नहीं हो रही है बच्चों की। चेकिंग होती छरा कैसे ऊपर जाता? अगर चेकिंग होती हो एयरपोर्ट पे, चेकिंग अब तक आज एयरपोर्ट पे आप बॉल लेके जा सकते हो, एक टेनिस बॉल नहीं लेके जा सकते। यहाँ तो छरा पहुंच गया ऊपर। प्लेन में आज तक पानी की बोतल लेके जाओ। इतने सिक्योरिटी कैमरे, सीसीटीवी है, सब है, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? और वो भी उस देश का भविष्य था। 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था लड़का, ये देश का भविष्य था। इसने बेचारा ने क्या गलती की? और बहुत सी ऐसी अहमदाबाद में ऐसी अभी हर रोज घटना बनती है। अभी एक महीने पहले ये हालत में रोड पे पड़ा, देखो वायरल वीडियोस है, ठीक है। ये हालत में रोड पे पड़ा हुआ था बच्चा। इतनी ताकत कैसे आती है स्कूल में छरी लेकर आने की? इनको स्कूल के अंदर छरी लेके आने की ताकत कहाँ से मिलती? जबरदस्ती मैनेजमेंट अच्छा नहीं तभी तो छरी लेके आते, नहीं तो बच्चों की ताकत स्कूल के अंदर छरी लेकर आए। इतना स्कूल का स्टाफ लगा हुआ है, कहाँ से मिलती? ये विधर्मियों को ताकत कहाँ से मिलती है? अभी 1 महीने पहले मेन रोड पे एक होमगार्ड की हत्या हो गई, उसका बच्चा भी अभी वो हो गया, बिना बाप का हो गया। अभी 4 दिन पहले भी एक घटना हुई। ये विधर्मियों को इतनी ताकत कहाँ से मिलती है, वही पता नहीं चलता। कौन क्वेश्चन तो वो है, घर में रखते होंगे छरा, है क्या नहीं? घर में छरा रखते होंगे तो ही आया होगा बच्चा। यहाँ कहाँ से आया वो तो अभी स्कूल प्रशासन की तरफ से कहा क्या जाए? वो तो
तो कोई आ रहा ही नहीं है भाई साहब, हम तो उसी के लिए वेट करें। आप आओ, हमसे बात तो करो, छरा ऊपर कैसे गया हमें बताओ तो सही। आपकी गलती है, किसकी गलती है? अच्छा, दूसरी आज बात- सर किसी और का बच्चा हो, XYZ पर्सन का, कल आपका होगा, परसों मेरा भी हो सकता है। अच्छा स्कूल के जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है वो बोलते हैं कि जो करना कर लो, मेरी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है, दिल्ली तक है। दिल्ली तक। बोले आपको कोई जो कुछ भी करना है नहीं करो। बिगाड़ सकता। दिल्ली तक है तो मैं हर संडे दिल्ली तक है हमारी पहुंच। मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है कि आपको जो करना है कर लो, मेरे को कुछ भी नहीं होगा। ऐसे पेरेंट्स को जवाब देते हैं। वो बच्चों को पिकनिक ले जाने के लिए परमिशन नहीं लेता है, तो बोले कितनी मेरी पहुंच है। आप समझ सकते हो आप लोग कि मैं जब बच्चों को यहाँ से पिकनिक ले जाता हूँ तो उसकी कोई परमिशन नहीं लेता हूँ, तो आप लोग क्या तोड़ लोगे? ऐसा कल उसको हिंदी तक बोलना नहीं आता, इंग्लिश में तो बात करता है। एक उसके साथ में रखा था जो हिंदी हमारा को डबिंग करके बता रहा था, ट्रांसलेट कर रहा ऐसे था। आदमी को क्या ये पढ़ाई ऐसी कौन सी है यहाँ पे जो छरा लाने की जरूरत पड़ती है? यहाँ पे ऐसी कौन सी एजुकेशन है यहाँ पे? कुछ तो बात होगी ना सर। क्या ये आज ये हकीकत में ये यहाँ पे जो शिक्षा किसके लिए दी जाती है? बच्चों को ज्ञान के लिए दी जाती है कि छुरा और ये लेके आओ, बंदूक लेके आओ यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक सवाल उठ रहा है वो यही है बच्चों की सुरक्षा का, कि आखिर इस तरह के हथियार लेकर के बच्चे स्कूल में कैसे आ रहे हैं। और जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि एक साथ 4-5 लड़कों ने एक साथ हमला किया है, तो ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा ही। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो भारी संख्या में जुटे हुए हैं और अभी भी स्कूल को बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। डोनेशन मांगते हैं ये लोग। मेरी बच्ची के लिए एडमिशन लेने गया था तो 5 लाख रुपए डोनेशन मांग रहे हैं। डोनेशन देने का उसके बाद ये एंट्री देंगे, नहीं तो नहीं दे रहे हैं ये लोग हमारे को। ये इनकी फीस भी ऐसी है कि पूछो नहीं। जब इसको चाकू है जो भी लगा है, 30 मिनट तक बॉडी बाहर पड़ी रही है और 30 मिनट तक उसको कोई उठाया नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं आई है, कोई एम्बुलेंस नहीं आई है। और यहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी बदमाश है, उन्होंने पानी से धो डाला है, यहाँ से ब्लड निकला है, सब पानी से धोया हुआ है। इनकी सिक्योरिटी गार्ड भी इनसे मिली हुई है। और यहाँ बच्चों को नॉनवेज, यहाँ के लोग नॉनवेज लाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं और पनीर समझ के खिलाते हैं। नॉनवेज लेके आते हैं, बच्चा लोग को खिलाते हैं। ये लोग हिंदू लोग को सपोर्ट नहीं करते, मोमेडन को सपोर्ट करते हैं ये लोग। अभी मैं सुबह बच्चे ने कड़े पहन के आया, उसको कड़ा निकलवा दे रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ बच्चे चक्कू लेके आ रहे हैं, उसको आप नहीं देख रहे। ये हथियार एक कहाँ से हमारा आया? कड़ा नहीं पहन पहले वो भी सकते। तपास होनी हमारा चाहिए। बेटे छोकरा पुलिस के साथ 2 बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी हो गए, नर्सरी पढ़ा रहा हूँ। मैंने LIC तोड़ा फीस भरने के लिए, मैंने चैन बेचा इनको फीस भरने के लिए। मेरे बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे नॉनसेंस प्रिंसिपल है और ऐसा नॉनसेंस स्कूल है। इसके लिए केवल एक दिन मीडिया में आएगा, कल से कोई सब खत्म, कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है। हम यहाँ सुबह से काम में कीचड़ मजदूरी करने वाले इंसान यहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? आज हमारे बच्चे के साथ ये कुछ हो बात गया। हमारी PM तक पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए और सबको दिल्ली तक लड़ाई करनी चाहिए। ये नरेंद्र भाई मोदी तक लड़ाई जानी चाहिए। हमारे PM अभी मजबूत है, हमारे को उनका हमारी सोसाइटी का बच्चा है वो सोसाइटी का बच्चा है और अच्छा बच्चा था, किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं करता था। वो सोसाइटी का बच्चा था, हमारे समाज का बच्चा था। ये भी हमारे सिंधी समाज के साथ बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है। 7 डे स्कूल, 7 डे स्कूल, 7 डे स्कूल, 7 डे स्कूल। आप देख रहे हैं और इसमें जो रोष है, उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट हैं स्कूल के, खास तौर पे जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो कैसे इस तरह के हथियार स्कूल में लेकर के वो घुस सकते हैं, उसके बारे में क्या किया गया। बिल्कुल निर्णय देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्कूल में चाकू कैसे पहुंचा, बच्चों की सुरक्षा किसके भरोसे है, स्कूल में ऐसी घटना कैसे हो गई। और जैसा परिजन बता रहे हैं कि जो बच्चा जो घायल हुआ था वो पड़ा रहा, उसे मेडिकल हेल्प नहीं मुहैया कराई गई, एम्बुलेंस नहीं बुलाया गया, उसकी जान बचाई जा सकती थी लेकिन जान नहीं बची। सवाल है बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर, सवाल है स्कूल प्रशासन को लेकर निर्णय। अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बताया गया है? क्या स्कूल प्रशासन सामने आया है, बात की है अभिभावकों से अभी तक? देखिए, स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। स्कूल सुबह से मैं आपको बता दूं कि बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल के गेट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि बाहर आप देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है और पेरेंट्स में और जो समर्थक हैं उनके उसमें काफी रोष भी है। कई हिंदू संगठन जो है वो भी इस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। पुलिस जो है वो स्कूल प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और स्कूल प्रशासन की तरफ से
जो डिटेल्स वगैरह दी जानी है वो उससे ली जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से स्कूल प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे पेरेंट्स जो बता रहे हैं कि स्कूल प्रशासन ने उनकी किसी भी बात को सुना नहीं है, उससे साफ पता चलता है कि काफी लापरवाही जो है वो बरती जा रही है स्कूल की तरफ से इस मामले में। पहले तो जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया कि बच्चे पे अटैक होता है और उसकी बॉडी पड़ी रहती है, उसको अटेंड भी नहीं किया जाता है, और उसके अलावा जिस प्रकार से जो सुरक्षा से रिलेटेड जो मेजर्स हैं उसमें जो लापरवाही बरती गई है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब स्कूल प्रशासन को देने होंगे, और शायद इस वक्त उसके पास कोई जवाब नहीं है इनका, क्योंकि जो लापरवाही है वो साफ तौर पर दिख रही है। शायद इसीलिए अभी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं स्कूल की अथॉरिटीज। बिल्कुल निर्णय, आपके आसपास लोग हैं, आप लगातार उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, फिर से बात करने की कोशिश कीजिए और उनसे जानिए कि स्कूल प्रशासन क्या पहले भी उसका ऐसा ही लापरवाह रवैया था या इस केस के बाद वो ज्यादा लापरवाह है और बातचीत नहीं कर रहा है पेरेंट्स से। ये बताइए कि स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या अब तक कोई बात की गई है? स्कूल प्रशासन की तरफ से प्रिंसिपल खुद कल दोपहर से लापता है। पेरेंट्स की मांगनी है कि प्रिंसिपल खुद हाजिर आए, आके जवाब दे, लेकिन कल जिस टाइम पे छोकरे का मर्डर हुआ है उस टाइम पे आधा घंटा तक लड़का स्कूल के कंपाउंड में पड़ा रहा। स्कूल ने कोई 108 नहीं बुलाई कि उसको उठा के कोई दवाखाने नहीं लेके गया। स्कूल प्रशासन जहाँ भी कहा दे रहे हैं, कोई जहाँ भी देने के लिए तैयार है, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है, तो पब्लिक क्या करेगी? पहले भी इस प्रकार की लापरवाही में सबसे बड़े आरोपी यहाँ स्कूल प्रशासन है। लास्ट 15-20 साल से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का ट्रस्टी ऐसा बोलता है कि मेरी ऊपर तक पहुँच है। आज आधे घंटे तक यहाँ लाश पड़ी रही, प्रशासन में उसका कोई सिक्योरिटी या कोई टीचर या खुद कोई आदमी यहाँ प्रशासन का उनका यहाँ नहीं आया, और अभी भी वो आदमी यहाँ 1 घंटा रहा और अब लापता है। वो खुद बोलता है कि मेरी पहुँच ऊपर तक है। इस स्कूल की आगे से मतलब जब से खुली है तब से प्रॉब्लम आ ही रही है, और हजारों प्रॉब्लम है इस स्कूल की। और इसका जो ट्रस्टी है या जो चेयरमैन है उसको किसी की पनाह है, उस चेयरमैन को यहाँ पे हाजिर होना चाहिए और एक कमेटी गठित करनी चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों की, और उससे ये मालूम पड़ेगा। बाकी छोटे लेवल पे ये काम होने वाला है नहीं। और इस स्कूल की पूरी शिकायतें, और सबसे बड़ी शिकायत है 25,000 लेना और लड़के को अंदर एडमिट करना, और जितनी संख्या हो उतना बढ़ना। रोज मैं बैंक से आता हूँ, यहाँ पे गज्जब की भीड़ होती है, ट्रैफिक वाले भी परेशान है इनसे। तो इसके लिए एक्शन लेवे और लड़के सीमित मात्रा में लेवे। एक क्लास में 50-50 लड़के ABCD से Z तक क्लास है। 10 क्लास है यहाँ 15-20 हजार बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ प्रशासन भी क्या कर रही है? इनको आजू बाजू वाली जो शॉप वाले सबको यहाँ पे पता है, बस स्टैंड पे रोज शाम को मगजमारी होती है। ये स्कूल के लड़के ही लोग मगजमारी करते हैं, हथियार लेके आते, डेली बेसिस पे ऐसा होता है। तो स्कूल ने कुछ ध्यान क्यों नहीं दिया? बच्चों को पढ़ाने के लिए डोनेशन भी लेते हैं। जी बताइए क्या कहना चाहिए? हमारा कहने का मतलब ये है कि ये सब तोड़ फोड़ करके कोई मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है कि जो आरोपी है उनको सजा मिले, और वो पुलिस हमारे से एग्री हो रही है, हमारे आगेवानों से बात करने के लिए तैयार है पुलिस। तो ये सब तोड़फोड़ करके कोई मतलब नहीं है। अभी इसको मार रहे तो ट्रस्टी को हथौड़ी हाथ में लगने वाला है। जो है आरोपी, पुलिस उनको अरेस्ट, अपने से बात करने के लिए पुलिस तैयार है, अपने मुद्दे सुनने के लिए पुलिस तैयार है। तो ये शांति से बैठ के, अब ये तो अपने अलग दिशा में केस को ले जा रहे हैं। जब तक आप पुलिस को बताओगे नहीं कि किस क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो पुलिस केस किस तरीके से दर्ज करेगी? पुलिस केस दर्ज करने के लिए तैयार है। आपके जनता के जितने भी मुद्दे हैं, समाज के जितने भी मुद्दे हैं, पुलिस बड़े बड़े अधिकारी आए हुए हैं, अपने को आपकी रजुआत सुनने के लिए। यहाँ पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, हम उनसे ही पता करने की कोशिश करते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। JCP इस इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, जयपाल सिंह राठौर। ये बताइए सर कि पूरा मामला जो है उसका फैक्ट ऑफ मैटर क्या है? स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में 2 बच्चे पढ़ते थे। उनकी पर्सनल झगड़े में जो आरोपी बच्चा है उसने दूसरे वाले लड़के को कल स्टेबिंग किया था, जिसकी रात को डेथ हो गई है। तो पुलिस ने तो कल शाम को इसमें 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का FIR दाखिल करके जो आरोपी था, उस बच्चा तो वेलाइन था, उसको डिटेन कर लिया था। और रात को ये जो इंसिडेंट था वो मर्डर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो सिंधी समाज के लोग हैं और कुछ संगठनों के लोग हैं यहाँ स्कूल के ऊपर इकट्ठे हुए हैं।
यहाँ पे सफिशिएंट संख्या में पुलिस की प्रेजेंस है। ये लोगों ने कुछ स्कूल में तोड़फोड़ का प्रयास किया है, पुलिस ने वीडियोग्राफी वगैरह करी है। हमारा प्रथम मुद्दा ये है कि कानून व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं हो, उसके बाद जो योग्य लीगल कार्रवाई करनी है वो पुलिस करेगी। तो ये जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि 5-6 लड़के थे, एक साथ अटैक कर दिया उस लड़के पे, ओवरऑल अब तक जानकारी क्या निकल रही है? देखिए, कल जो हमने एफआईआर दाखिल करी उसमें जिनकी फैमिली ने एफआईआर दाखिल कराई, वो जो स्थल के ऊपर पुलिस ने प्रिलिमिनरी जो सीसीटीवी चेक किए उसमें जो आरोपी मेन अक्यूज आया था उसको तो पुलिस ने ले लिया है। बाकी हम सीसीटीवी वगैरह एनालिसिस करेंगे, जिसका जो रोल होगा उसके अकॉर्डिंग योग्य कार्रवाई की जाएगी। एक ये मांग उठ रही है कि स्कूल के अंदर इस तरह से बच्चे छुरे लेके आ जाते हैं, ये कितना सेंसिटिव है? नहीं, ये पेरेंट्स के जो स्कूल मैनेजमेंट को लेके जो इश्यू है, हमने बोला आप डिटेल में हमको बताइए, हम जिला शिक्षण अधिकारी के ध्यान पे डालेंगे कि उसमें जो योग्य कार्रवाई एजुकेशन डिपार्टमेंट को करनी है वो लोग करें। स्कूल वालों से कोई बात हो पाई आपकी इस पूरे मामले में? क्या कहना है स्कूल में? एक आधे स्कूल वालों को इंजर्ड हुए थे, उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले कानून व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं, उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वक्त अभी यहाँ पे सफिशिएंट संख्या में फोर्स की उपलब्धि है, हमको लग रहा है कि थोड़ी देर में वी विल एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। थैंक यू। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस काफी बड़ी मात्रा में मौजूद है, लेकिन सामने आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग संगठन जो है वो भी यहाँ जुड़ते जा रहे हैं इस मांग के साथ कि इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित बच्चा है उसके परिवार को न्याय दिलवाया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक निर्णय। अब जरा तस्वीर जो आ रही है सामने और जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो तस्वीर दर्शकों को दिखा दें कि स्कूल के अंदर भी घुसकर भीड़ ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है और भीड़ को शांत करने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस भीड़ का आक्रोश इस बात को लेकर है कि जिम्मेदारी किसकी है। जो छात्र स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जिन पेरेंट्स से मोटी मोटी फीस वसूली जाती है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त इन लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है और कार्रवाई लगातार इसी मुताबिक की भी जा रही है। निर्णय, तस्वीरों के साथ ही बताइएगा, स्कूल के अंदर तक भी लोग घुस गए थे, अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं अंदर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई है? बिल्कुल, फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पे चारों तरफ आप देखें पूरा का पूरा जो स्कूल कंपाउंड है वो यहाँ पे जो रोज से भरे हुए लोग हैं उनसे भरा हुआ है और सामने अगर आप स्कूल की बिल्डिंग देखें तो उसको पूरी तरह पुलिस ने कवर किया हुआ है और जो लोग अंदर घुस गए थे और सुबह तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी उनको अब बाहर खदेड़ दिया गया है। उनको अब वो लोग बाहर ही जमा है और कोशिश ये की जा रही है कि पहले भीड़ को शांत किया जाए। पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है, जैसा अभी आपने सुना जेसीपी बता रहे थे कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि वो जुवेनाइल है, लेकिन इसके अलावा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको सूचित कर दिया गया है। वो स्कूल से तमाम प्रकार की जानकारी जो है इस पूरे मामले पे इकट्ठी करेगा। पर यहाँ जो लोग हैं उनकी मांग भी यही है कि इस तरह की जो समस्या है उनका परमानेंट सोल्यूशन एक आना चाहिए। सर, हमारी ये इच्छा है, पहले तो प्रिंसिपल को अरेस्ट करो, हमको बताओ कि आपने उनको अरेस्ट किया है। बाहर रह के वो कुछ भी कर सकता है, माल तो उसके पास बहुत है। वो इस स्कूल की काफी देर से, काफी टाइम से शिकायतें थी, लोग अंदर दारू भी लाते थे, बियर भी लाते थे, यहाँ तक एमडी भी लाते थे और वो एमडी शालम से ही आता था मियाँ भाई के एरिया में।